क्या बोलते हैं, उसमें दिया हुआ सारा चीज। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम आप एक छोटा सा लेते हैं, क्या बोलते हैं, इंडियन मानसून को हम एक बार डिफाइन करते हैं। इंडियन मानसून है क्या? हम्म। इंडियन मानसून क्या है? रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन है along the हाँ Indian Ocean coast। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, उसी को तो मानसून बोलते हैं। हाँ हाँ। एक आसान से लिख सकते हैं, मतलब कि अगर लिखना होगा, इंडियन मानसून इज ए सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन along the Indian Ocean coast। हम्म। तो छोटा सा इंट्रो लिखना है मानसून के बारे में, और एक लाइन हाँ में कि ये हमारी जो बस कृषि उतना है हो गया। मूलतः मानसून अब पर देखिए, निर्भर है। हाँ हाँ। बस बस इतना ही। दूसरी बात इसमें, अब हम्म दूसरी बात करेंगे कि उसमें हेडिंग क्या बनाएंगे और बॉडिंग क्या लेंगे। सबसे इसके बाद दूसरा प्राथमिकता क्या है, एक इंडिया का मैप बनाएंगे। हम्म मैप बनाकर और दिखाएंगे कि साउथ वेस्ट मानसून कौन है और बी ऑफ बंगाल ब्रांच कौन है। दो ब्रांच होता है ना, दोनों दिखाएंगे। हम्म। यहाँ दिखा मतलब दिए, और एक दो एक चीज दिखा देंगे इसमें। एक दक्षिण पश्चिम, एक उत्तर पूर्व, ऐसा वाला। हाँ एक दिखा देंगे साउथ वेस्ट मानसून, जो अरेबियन सी हम्म का ब्रांच है, और एक बे ऑफ बंगाल हम्म ब्रांच है। दो आता है ना। हम्म। ये चीज हो गया। एक चीज में और दिखाएंगे जहां से और अच्छा हो जाएगा। ये क्या बोला है कि कृषि पर प्रभाव। तो आपको पता होगा जो ये मैंगो सावर होता है, ये ये लॉट ऑफ गर्मी मानसून के जो आता है, समय। ये कर्नाटका में यहाँ के लिए अच्छा होता हाँ, है। कर्नाटका, ग्रीष्म होता है केरला और ये। हाँ बिहार में टीओ के भी। लिए असम हाँ। में अच्छा होता है। अगर ये प्लेस बना दे हम, हम्म मार्क कर दे वहां मैप में, छोटा सा मैप ही बना, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, हम्म तो एग्जामिनर पर और इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम्म। और एक डेटा दे दें कि मानसून जो और कृषि डेटा है लगभग टोटल, वो 60%। देगा डेटा कि कितना कितना परसेंट एरिया एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर वाला सेकंड हेडिंग में है तो बात कर लेंगे कि 60% हम लोग एग्रीकल्चर जो है डिपेंडेंट है बारिश पर, ऑन इवन हम्म डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश का। ये सब बात हम्म। कर लेंगे उसमें। एक तो एक फिगर बना दिए इंडिया का, दिखा दिए उसमें मानसून का फीचर, इंडियन मानसून दिखा दिए दो, और बता दिए कहाँ कहाँ बारिश हो रहा है, कैसे कहाँ कृषि। और अगर आपके पास क्लियर डेटा है, एरिया हम्म डिफाइन कर दे कि यहाँ यहाँ कृषि से मानसून, मतलब कि मानसून के कारण कृषि होता है और यहाँ यहाँ नहीं होता है। बिहार यूपी वाला दिखा दिए मानसून पर बेस्ड है, थोड़ा सा पंजाब वाला एरिया दिखा दिए, इधर इधर थोड़ा सा वेस्टर्न घाटा दिखा दिए, इधर थोड़ा सा दिखा दिए ये वाला असम वाला दिखा दिए, इधर थोड़ा सा दिखा दिए, तो हो जाएगा वो। अच्छा, ये कृषि पर प्रभाव में इसमें अगर एक्स्ट्रा लिखना है तो पशुपालन या फिर फसल विविधता के लिए भी तो जरूरी है, नहीं क्योंकि जैसे। कृषि में, देखिए हम्म कृषि में पशुपालन कहाँ से आएगा? हम्म। ठीक है, समझ रहा अब हूँ पर। सुनिए, एक चीज हम्म। सुनिए, एक चीज आपको ध्यान देना होगा, क्या? मतलब कि ये बारीक चीजें हैं। हम्म। अगर देखिए इसमें क्या पूछा है, इम्पैक्ट पूछा है, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाने पड़ेंगे, आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी निगेटिव। दिखाने पड़ेंगे। तो ये बताइए कि अलग से पॉइंट बनाए विशेषता में ही। हाँ देखिए, हाँ। सुनिए, एक हेडिंग बनाइए, आसान हेडिंग बनाइए। पहला हेडिंग, फीचर ऑफ इंडियन मानसून। हम्म तो उसमें आप लिख दीजिएगा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड हो गया, ऑनसेट एंड विड्रॉ, मतलब कि जैसे जुलाई में आता है और फिर अक्टूबर में वेस्ट करता है। ड्यूल ब्रांच, मतलब दो दो धाराएं में बट आता है, एक अरेबियन सी। ओरोग्राफिक रेन होल, ओरोग्राफिक समझते हैं? ओरोग्राफिक रेन किसको बोलते हैं? जब हम्म ओरोग्राफी इसको बोलते हैं ना, कि अगर कोई पहाड़ टकर तो पहाड़ से ज्यादा बारिश हुआ, पहाड़ के ऊर्ध्वाभिमुख सम्मुख ऐसे कुछ होता है शायद हिंदी में। हम्म। तो समझ रहा ओरोग्राफिक हूँ। रेनफॉल होता है, फिर से अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर बिहार यूपी वाला तरफ ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहीं आपके एमपी वाला क्षेत्र हो गया या महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, यहाँ इधर वर्षा कम हो रहा है। क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन शॉर्ट है, 2 महीने का ड्यूरेशन है। मानसून फिर ब्रेक हो जाता है जब पैरेलल पैरेलल पट्टी में आता है, फिर मानसून ब्रेक हो जाता है। जब मानसून आके हम्म मिलता है पंजाब में, जब दोनों मानसून आके कहाँ मिलता है, पंजाब के एरिया में, हरियाणा के एरिया, दिल्ली में, तो बहुत बारिश करता है। ये सब उसका फीचर हो गया। अब अगर बात और। करेंगे, दूसरा दूसरा हेडिंग बना देंगे, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन मानसून। तो ऑन एग्रीकल्चर, तो एक तरफ लिखेंगे पॉजिटिव, एक तरफ लिखेंगे नेगेटिव। देख, ये हम्म भी ध्यान देना कि 2 पेज में लिखना है, तो एक पेज तो हमारा भर चुका है अभी तक, मतलब कि हम्म इंडियन मानसून के फीचर बताते बताते। हम्म। ठीक। दूसरा ठीक। पेज में आएंगे तो एक बीच में लाइन खींचेंगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लिखेंगे। पॉजिटिव में क्या लिख देंगे,
कि रेन क्या है, हमारे एग्रीकल्चर का बैकबोन है इरिगेशन के लिए। अब जो भी डेटा हो 60% 70% उतना तो कंफर्म नहीं है मुझे, कितना हम्म एरिया कवर होता है, मतलब डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर कृषि बारिश पर। हम्म उसके बाद ग्राउंड ग्राउंड रिचार्ज की बात कर देंगे, सॉइल फर्टिलिटी की बात करेंगे, सॉइल मॉइस्चर की लिख देंगे, कि क्या बोलते हैं, अ, ये भी इसमें लिख सकते हैं, खरीफ प्रोडक्शन रबी प्रोडक्शन लिख सकते हैं कि मानसून पर कैसा डिपेंडेंट करता है। जैसे कि अगर वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस आता है, तो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस हम्म आता है तो उस समय क्या होता है, गेहूं की जो पंजाब यूपी और बिहार का एरिया है, उस समय अगर हम्म बारिश आ रहा है ठीक ठाक, तो गेहूं को फिर पटाना नहीं पड़ता है, तो उसमें डिपेंड करता है, वैसे लिख सकते हम्म हैं। अब निगेटिव में लिख सकते हैं ड्राउट। अब कहीं अब सब जगह तो इक्वल बारिश नहीं हो रहा है। एमपी में देखिए, अनियमितता। एमपी के तो ऊपरी भाग देख लीजिए, इधर डेटा विदर्भा दे रीजन देंगे देख लीजिए। क्या? ना, क्या डेटा ऐसा दे देंगे क्या कि डेटा, दक्षिणी अगर डेटा है तो दे दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। 1100 मिनिमम के मिमी के ऊपर होती है इधर, और इधर साइड जो है 300 के आसपास पहुंच जाती है, नीचे चली जाती है। वो अच्छा होगा। अब देखिए क्या है ना, कि कभी मानसून लेट हो गया, तो अनियमितता, हाँ। हाँ, तो फिर अगर फसल भी क्या लेट होगी। बोलते हैं, फसल ठीक नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी डाल सकते हैं उसमें से। फ्लड हम्म फ्लड आ गया तो जल फिर, की हाँ, अगर फ्लड आ गया, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गया, तो फिर क्या होगा, जो फसल है वो बह जाएगा। फसल पर भी प्रभाव और सरकार पर भी प्रभाव। हम्म हम्म अब मानिए ज्यादा बारिश हो रहा है तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ेगा, तो ह्यूमिड हम्म कंडीशन बढ़ने का मतलब क्या हो, ज्यादा वो कीट पतंग ज्यादा होंगे ना, हम्म तो क्या हो या जाए फिर उससे, जैसे पेस्ट अभी और। मैं एक दिन रील देख रहा था, तो उसमें बोला कि गुजरात, ये जो पंजाब में हुआ ना, बोला कि ये जो बाढ़ आई ना, तो बाढ़ एक बार के लिए खराब नहीं कर गई, ये 6 महीने तक के लिए पूरा ऐसा लूप बना गई है कि कुछ करना भी चाहो तो नहीं कर पाओगे। हम्म तो मतलब जैसे हमारी जो कृषि है, वो क्या युगांतर कृषि है ना, कि क्रम बाई क्रम से बोते हैं। तो एक लूप अगर बिगड़ा तो पूरा लूप ही खराब हो जाता है। हाँ सही बात है। जैसे बिहार में अक्सर होता है ना, इसीलिए कोसी को शायद बिहार का शोक बोलते हैं, है ना। अभी तो हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट में खुद 600 घर दह गया गंगा जी में। हम्म तो क्या ऊपर ऊपर से लिख सकते हैं कि केवल कृषि के लिए नहीं, बल्कि ये जनजीवन के नहीं नहीं लिए नहीं भी नहीं नहीं, ये सब इससे थोड़ी है, ज्यादा हो जाएगा, है ना। ज्यादा हो जाएगा, जो पूछा है उतना ही लिखना है। ठीक है। मतलब निगेटिव में आपदा, अनियमितता या फिर बा- अधिकता, ये सब हाँ, बताना। बारिश ज्यादा हो गया, फ्लड आ गया, बारिश जल जमा, अब देखिए जल जमा हो गया तो क्या होगा, जो सॉइल है उसकी क्या होगा, लवणता क्षारता, क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं एसिड को, अच्छा, नहीं, क्षारता बढ़ एसिड जाएगी। को अम्लीयता हो बोलते हैं। हाँ, अम्लीय हो जाएगा, हम्म मिट्टी अम्लीय हो जाएगा, साथ में लवणता बढ़ जाएगी। हम्म ठीक है। और फिर 5 पॉइंट। हो जाएगा और 4 4 पॉइंट। हाँ, और इसमें आप एक चीज उपाय भी देना कंट्रोल का, पड़ेगा फिर। नहीं अब उपाय कहाँ से दीजिएगा, आप स्पेस आपके पास नहीं बचा ना। एक दो लाइन तो देंगे। नहीं, उपाय देखिए, उपाय अगर यही 15 मार्क का तो उपाय देते हैं आप, 15 मार्क का नहीं ना, अब स्पेस ही नहीं बचा आपके पास। एक पेज में तो आपका कंक्लूजन हो में ही गया कि, बताएंगे। हाँ, कंक्लूजन लिख दें कि इंडियन मानसून जो है जीवन रेखा है भारतीय कृषि के लिए। अगर हम्म इसमें अगर अनसर्टेनिटी, मतलब क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी आता है तो ये हमारे लिए वल्नरेबल है, हमारे फूड हाँ। सिक्योरिटी के लिए और ये सब के लिए। हम्म और इसमें एक ये छोटा सा पॉइंट, बताइए। एक एक इसमें और आप लिख सकते हैं, हम्म मतलब कि अगर आप चाहें तो, अगर बता दें, अगर अगर हम लोग इफेक्टिव इरिगेशन और वाटर सेट मैनेजमेंट करें, तो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, तो हम लोग अपना हाँ। जो इंडियन मानसून पर डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और ये भी, और अगर इसे भी कंक्लूड कर दे तो एक तरफ का वे फॉरवर्ड भी हो गया ये। एक एक वर्ड क्या ये नहीं लिख सकते कि जैसे अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी होती है, या फिर मौसम के बारे में ये सब तकनीकी से पता है, जानकर। हाँ। ये सब वे फॉरवर्ड में लिख सकते थे। अब
यहाँ कंक्लूजन में कंक्लूड करना है ना, तो देखिए हाँ यही तो दिक्कत है ना। पॉइंट कोई गलत नहीं होता है, सबका कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा, लेकिन आपको क्या ना कि मैक्सिमम वैसे पॉइंट लेना जो लिख डायरेक्ट हिट करें। लिख कब रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर यही 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता ना, कि अगर देता आपको हम्म कि सेम क्वेश्चन 15 मार्क्स का, आप भी शॉर्ट में इसको मेंशन कर सकते थे। हम्म ठीक है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन पूरा कहाँ से लिए हैं, ये सारे तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन, अब तो ये सब क्वेश्चन आते भी नहीं है। ये पीवाईक्यू को थोड़ा आधार बना के जीपीटी से बोला है कि पीवाईक्यू को रिलेट करके बेसिक क्वेश्चन बनाओ। ओके। हम्म ठीक है, ये छोड़िए, अगला बताइए। अगला क्या है, पढ़िए। हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। अब ये बताइए, ये भी ये हाँ। पहले ये बताइए कि तुलना में, अब अंतर तो है नहीं केवल, तो तुलना में जो अंतर संबंध है कि जैसे प्रायद्वीपीय नदी, जो हिमालयी नदियां होती हैं, वो बहुत बार प्रायद्वीपीय नदियों का पानी भरने की, मतलब जल स्तर बनाए रखने की कोशिश भी करती। तो क्या तुलना में ये भी आना चाहिए या फिर तुलना में ये अलग ही कैसे रखें? कैसे 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 जल स्तर बनाने में काम लगता है, थोड़ा बताइए तो थोड़ा सा। जैसे गंगा नदी जो है, अब गंगा हम्म हिमालयी नदी है, सदा नीरा हम्म नदी है। तो हम्म सदा नीरा नदी है, तो जो छोटी सहायक नदियां होती हैं, ठीक है, सहायता करती हैं, पर जैसे गंडक वगैरह हो गई, ये सूख जाती है। तो कुछ चीजें ऐसा किया जा रहा है कि जो सदा नीरा नदियां हैं, उनका पानी फॉरवर्ड करें कि जो नदियां नहीं, सूख जाती हैं। वो दूसरा चीज हो गया। दूसरा ये हो जाएगा दूसरा ना। चीज है। हाँ। हम्म यही ये मैं देखिए पूछ रहा क्या, था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो जब भी हम्म डिफरेंस बनाना हो तो एक चीज याद होगा, मैंने पहले बताया आपको, वो 3 लाइन खींचिए, हम्म 3 खंडे बनाइए, एक में लिखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हम्म किस कहाँ डिफरेंस कर रहे हैं आप, दूसरा में लिखिए हिमालयन रिवर, तीसरा में पेनिनसुलर रिवर। सबसे हम्म पहला पॉइंट लिखिए। देखिए किसी अगर और कल ही आप जिक्र किनारे कर देंगे, मैपिंग अगर कर दो लाइन, आराम से। हाँ, हम्म अगर लाइन से लिखेंगे तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। तो बता देना कि और पहले ये पता है, संज्ञा। जैसे डिफरेंस वाला बोल रहे हैं ना, 3 वाला, कि ऐसे ऐसे करो, हम्म तो वो सारी चीज समझा भी देता है कि लिखने क्या जा रहे हो। नहीं, क्लियर दिखता है एग्जाम मेरे को, अगर आप लिखेंगे, अब मानिए, ठीक है, मानिए इसमें इंट्रोडक्शन दे दे कि हिमालयन, और जो इंट्रोडक्शन अब लिख दिया, उसके बाद हेडिंग बनाइए कि डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। उसके बाद लिखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एक खंडे हिमालयन रिवर, एक में लिखिए पेनिनसुलर रिवर। ठीक, पहला में लिख दिए। हम्म अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस सबसे पहले स्टार्ट करें कहाँ से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हम्म लिख दीजिए। एक होता है हिमालयन माउंटेन्स होता है, दूसरा पेनिनसुलर प्लेटूस होता है। हम्म तो एक तो दो अगर नाम भी लिख दें कि जैसे ये है ना। हाँ, देखिए जितना एग्जाम्पल दीजिए उतना अच्छा होगा। अब इसमें लिख दीजिए हिमालयन में लिख दीजिए गंगा, पेनिनसुलर में लिख दीजिए जो भी आपको याद हो, नर्मदा याद हो, सोन याद हो, जो भी हो, गोदावरी या तो कुछ भी। गोदावरी। ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ फ्लो। अब नेचर ऑफ फ्लो मतलब बहने, अब देखिए पहले अगर पॉइंट वाइज लिखिएगा ऑर्डर में तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा नहीं कोई भी। अब मानिए आप लिख प्लेस ऑफ ओरिजिन लिख दिए, टाइप ऑफ ड्रेनेज, तो ये दिक्कत हो जाएगा ना। पहले प्लेस ऑफ ओरिजिन लिखिए, उसके बाद लिखिए नेचर ऑफ फ्लो। फ्लो तो एक क्या है, एक सदानीरा है और एक इफर्मल है। मौसमी इफर्मल क्या बोलते हैं, मौसमी बरसाती, मौसमी मौसमी। हाँ हाँ। जैसे कि पेरिनियल में यमुना हो गया, और मौसमी में फाल्गु हो गया। फाल्गु बिहार की नदी है, हम्म। जिसपे गया जी निरंजना, जिसको निरंजना ही बोलते हैं वो। अब हमको याद हाँ आता, और हाँ, बहुत सारी नदियां हैं जो सूख जाती हैं। समझ गया। अब इसके बाद बता सकते हैं एज ऑफ रिवर का एज, जैसे कि मतलब यंग एज है कि मेच्योर है कि क्या है। अब बताइए तो एज में बड़ी कौन होंगी, हिमालयन नदी या पेनिनसुलर। एज में तो बड़ी ये हिमालयन होंगी। नहीं, गलत। क्यों? आपको पता होगा कि हिमालय का निर्माण से पहले पेनिनसुलर प्लेटू हाँ हमारा बना हाँ हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि बड़ा है तो ये नहीं कि वो अच्छा ही हो, जरूरी नहीं है कि जो बड़ा है अच्छा होगा, पहले पुराना ही है ना। हम्म। कभी सास भी बहू थी। हम्म अब टाइप ऑफ तो ड्रेनेज लिख देंगे कि
हाँ, टाइप ऑफ ड्रेनेज में क्या है, एंटीसीडेंट है मतलब कि जैसे सुपरइम्पोज्ड। कंपेयर करने जा रहे हैं तो ऐसा ना करने लगे किसी के पक्ष में चले जाए, जो है हम्म। राइट है वही लिखें। दाल चावल चोखा। ठीक है, तो बस विशेषता बता के फिर विशेष लास्ट में क्या करना है? नहीं नहीं, हाँ, इसमें देखिए ये क्या है ना कि इसमें कम से कम आपको एक सिंगल क्वेश्चन है, कम से कम आपको 10 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताना पड़ेगा। 8-8 चल सकता है वैसे। 8-10 बताना पड़ेगा, कम से कम 2 पेज भरना है आपको ना। अब बताइए कि हम्म। कौन डेल्टा फॉर्म करता है, कौन डेल्टा फॉर्म नहीं करता है, किसमें फ्लड आते हैं, किसका मतलब कि हम्म। नेचर ऑफ रिवर क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है, किसका बड़ा है किसका हम्म। छोटा है, वेलोसिटी क्या है, मतलब कि पानी का स्पीड किसमें ज्यादा है कौन किसमें कम है। उपयोगी है, ज्यादा उपयोगी है? उपयोगी तो दोनों है, उपयोगिता के स्तर पे आपको हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं किसी को, इसका पैमाना नहीं है हमारे पास ना, कौन ज्यादा उपयोगी कम कम उपयोगी है। अब आप कैसे बोलते हैं नर्मदा कम उपयोगी है। नहीं, पर लास्ट में कर सकते हैं ना, कि लास्ट में नहीं करेंगे? अंतिम पॉइंट। अब उतना तो हमको हम तो नहीं लिख पाएंगे इस चीज को। अब तो वो हम भी तो लिख देंगे वगैरह जैसे, लेंगे क्या, अब या फिर हम तो नेक्स्ट? लिखेंगे डेल्टा फॉर्मेशन। तो बताएंगे कि जो ये पेनिनसुलर रिवर है डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, एस्टुअरी बनाती हैं, और डेल्टा फॉर्म कर देते, सुंदरबन डेल्टा के हम एग्जाम्पल दे देंगे, और नर्मदा एस्टुअरी के दे देंगे। जैसे अभी क्या है, एक पॉइंट उठा कि जो कर्नाटक की नदियां हैं, तुंगभद्रा हो, कृष्णा हो, सूख जा रही हैं गर्मी में और पानी की ज़रूरत पड़ जा रही है। या फिर जैसे अभी दिल्ली में एक केस आया कि उत्तराखंड का जो पानी होगा लगभग 130 टन क्यूसेक के आसपास, वो दिल्ली के लिए छोड़ा जाएगा। तो बात यही है कि मदद भी कर रही हैं, तो वो उपयोगिता चीजें क्या है? अलग है कि आप नहीं समझ रहे हैं, या आप में सबसे बड़ा कमी पता है क्या है, आप टॉपिक से भटक जाते हैं। जो आप बात कर रहे हम्म। हैं, जब वो वाटर शेड मैनेजमेंट क्वेश्चन आएगा, जब देखिएगा, इसका एक अलग टॉपिक है वाटर सिक्योरिटी, हम्म। वाटर डिस्पैरिटी। वो यूपीएससी उस पर देखिएगा 8-10 क्वेश्चन है, जब वाटर डिस्पैरिटी की बात है, वाटर सिक्योरिटी की बात है, तो क्वेश्चन पता क्या आएगा कि हम्म। इतनी नदियों के बावजूद इंडिया में वाटर सिक्योरिटी है, सूखा पड़ रहा है, इसका कारण क्या है। तो वहां आप इसका बात कर सकते हैं कि जहां वाटर डेफिसिट है और जहां वाटर सरप्लस है, तो वहां से अगर हम कोई कैनाल बना दें तो वाटर डेफिसिट सरप्लस डेफिसिट जो है तब ये वहां शूट करेगा, यहाँ ये नहीं हम्म। शूट करेगा मेरे अनुसार। अब आप समझ लीजिए इसको। नहीं नहीं, मैं बस सोच ही रहा हूँ। ना तो देखिए, यही तो दिक्कत है, ज्यादा नहीं सोचना है, जितना पूछा है उतना ही बताने की कोशिश करना है। जो आप बात कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो यहाँ प्रासंगिक नहीं होगा। वो प्रसंग कहाँ होगा, जब ये वाटर साइड मैनेजमेंट की बात करेगा कि कहाँ। अब जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीसी में बार बार कि अनइवन हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में वाटर का, हम्म। लेकिन मात्राएं कैसे ज्यादा में है बेहतर तभी बनाया सूखा जाए? पड़ रहा है। हाँ। तो वहां इस चीज को लिख सकते हैं कि भाई इसको मैनेजमेंट वे फॉरवर्ड में अगर हम नदियों को इंटरलिंक कर दें, कैनाल बना दे, वाटर सरप्लस से वाटर डेफिसिट की ओर अगर उसको ट्रांजिट कर दे तो अच्छा, जैसे रिवर केन बेतवा हो गया, कोसी मेची हो गया, ऐसा बताइएगा तो फिर वहां आपको बेनिफिट होगा। हम्म। ऐसे ही आने हैं, ठीक है। इसमें वही अब वही बता सकते हैं। अब ड्रेनेज बेसिन में, अब देखिए बेसिक बेसिक का अंतर है, हम लोग मतलब कि अगर चीजें यूपीएससी में गया ना सामने दिखती हैं, बस हम लोग उसको ग्रैप्स नहीं कर पाते हैं। अब बताइए, सब लोग पता है कि हम्म। दोनों में अंतर क्या है। अब हम्म। ड्रेनेज बेसिन की बात करेंगे, एक का बड़ा है एक का छोटा है। हम्म। बड़ा किसका होगा, बेसिन बड़ा इसका होगा, गंगा का, मतलब हिमालयन का। हिमालयन का। हाँ वही गंगा का स्मॉलर लिख देंगे, साइज तो कोई ना, गोदावरी डाल दीजिए, कृष्णा तुंगभद्रा कोई भी लिख दीजिए। अब नहीं, नेचर ऑफ रिवर अच्छा में ये बताइए बताइए, तो कोर्स। हाँ एक चीज और आया। हाँ। जैसे हिमालयन जो है वो बड़ी बड़ी नदियां हैं, और जो पेनिनसुला है ये दो भाग में भी बढ़ जाती हैं, पूर्वी नदियों की अलग विशेषता, पश्चिमी की अलग। तो क्या ये तुलना करना भी सही है रहेगा, या फिर ये भी अधिक हो जाएगा? तुलना कौन सा बेसिस पर करें तुलना, तो वही तो बता रहे हैं। इसका तुलना हम लोग ये नहीं करेंगे, दो भाग में बढ़ जाती है। हम लोग हम्म। तुलना ऐसे कर सकते हैं नेचर ऑफ रिवर का, तो वहां पर लिख सकते हैं आप कि इसका लॉन्ग कोर्स है, उसका स्मॉलर कोर्स है। हम्म। कोर्स मतलब की लंबाई, ड्रेनेज बेसिन अलग चीज हो गया, अब कोर्स अलग चीज हम्म। हो गया। हाँ। अच्छा ये बताइए, मेंडरिंग ज्यादा हम्म। किस में होगा। मियंडरिंग मतलब हिंदी में?
रास्ता चेंज। और रास्ता चेंज ज़्यादा हिमालयन में होगा, क्यों? क्योंकि वो पर्वतीय नदियां हैं। पर्वतीय हालांकि ये भी हैं, पर ऊपर बड़े बड़े पर्वत हैं। नहीं वैसा नहीं, वो नहीं होता है। क्या है ना कि देखिए, हम्म। हमारा जो हिमालयन रिवर सिस्टम मेनली कहाँ है, नॉर्थ इंडिया में। हम्म। आज जब वो पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो उसको मिलते हैं प्लेन एरिया। तो प्लेन हम्म। एरिया को काटना आसान है, अपितु हम्म। जो पेनिनसुलर इंडिया वहां क्या है, बड़े बड़े चट्टान है। तो आप देखे होंगे, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। अगर वहीं चंबल नदी अगर वहीं रहती नॉर्थ में ना, तब पूरा लंबा कोर्स चेंज करती है। वहां चेंज नहीं कर, वहां से पत्थर पे जॉर्ज बनाकर रह जाती हैं, क्योंकि वहां कोर्स चेंज करना मुश्किल है, पत्थर बड़े बड़े पत्थर हैं। कोर्स चेंज करेंगे तो पानी कम बचेगा ज़्यादा ही, और जैसे चेंज ही नहीं होगा। कोसी को क्यों बोला जाता है कि कोसी सौरव बिहार है, क्योंकि कोसी मतलब कोर्स चेंज करते रहती है। इतना हाई सेडिमेंट लो है, अब ऊपर से कोई बह रहा है तो साथ में सेडिमेंट तो लेकर आएगा ना वो, ये भी गाद हाँ। मॉल। जब हेवी गाद और गाद खाद लेकर आएगा तो क्या करो, जिसका रिवर का जो बेसिन वो भर जाएगा। जब भर जाएगा तो क्या होगा, पानी अब जो गड्ढा था भर गया था, पानी तो ऊपर बहेगा। और जिधर उसको लूज मिट्टी मिला उधर अपन रिवर बेसिन शिफ्ट कर लिया। हम्म। कल परसों का एक रिपोर्ट आया है कि इंडिया में 60% नदी अपना रिवर शिफ्ट मतलब कोर्स चेंज कर चुके हैं, 60, कल का रिपोर्ट है। हम्म। क्या अब ये तुलना में ये भी तुलना कर सकते हैं कि जो हिमालयन नदी है आपदा के लिए ज़्यादा कारी या फिर हाँ इफेक्टिव हाँ, होती हैं? एकदम एकदम। फ्लड की बात हम्म। करेंगे ना कि ज्यादा फ्लड प्रोन एरिया कहाँ किस में होगा, हिमालयन रिवर में होगा। हिमालयन में होगा। एकदम कर ठीक सकते हैं। तो यही 8-10 पॉइंट लिखना, उसके बाद आप कंक्लूड कर देंगे। इसमें फिगर ओवर बनाना, कोई बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कौन सी हिमालयन कौन बना सकते हैं, वैसे कोई है, बस नॉर्मल बनाएगा। लिख देंगे, ऊपर दो तीन बना देंगे, ब्रह्मपुत्र, हाँ हिमालय, वही बाकी गंगा, मैं दो तीन, एक एक गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस और इधर यमुना। गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये वगैरह बस बना बस, हाँ। देंगे। हम्म। अच्छा ये बताइए, एक बचकाना पॉइंट, कि हिमालयन नदी होती हैं जो जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, तो ये हम्म इस पर विदेशों या फिर क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय दूसरे देशों का भी अधिकार होता है या फिर प्रभुत्व होता है, जैसे सिंधु का हो गया। पर जो हम्म। हमारी पेनिनसुलर रिवर है उसमें केवल इंडिया का ही, हालांकि बचकाना पॉइंट है, पर अभी जरूरी पड़ रहा है इसमें, जैसे कि अगर विवाद होगा पेनिनसुला पे तो कर्नाटका या फिर तमिलनाडु पे होगा, हाँ लेकिन लिख वहां पे सकते हैं। विवाद होगा ऊपर तो चाइना या इंडिया का, या फिर इंडिया या हाँ म्यांमार का, हाँ, या फिर ये लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं ना हम्म। कि जो हिमालयन रिवर है ना, वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं, लेकिन हम्म। ये नदी टोटली इंडिया में ही बहती है, लिख सकते हैं। अच्छा पॉइंट है ये तो मेरे दिमाग में जहन में था ही नहीं, गुड पॉइंट। ठीक है। अब ये हो गया ना पूरा, इसमें कुछ दिक्कत? हाँ इसमें अब इसमें आप कंक्लूड कर दीजिएगा कि देखिए, जब भी एक कंक्लूड करने का बड़ा आसान तरीका, मतलब आसान क्या है, वो वही नॉर्मल तरीका है कि बहुत और आप, इम्पोर्टेंट। हाँ, वो, हाँ उसको बहुत दिखाना पड़ता है, लेकिन दोनों के बीच अंदर के बावजूद दोनों क्या बोलते हैं, इंडियन उपमहाद्वीप के लिए इम्पोर्टेंट है, वो इन मेनी वेज, जैसे कि भौगोलिक, इरिगेशन के लिए हो गया, सांस्कृतिक, आर्थिक। मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी हो गया, और सब ड्रिंकिंग वाटर के लिए सब लिख सकते हैं। हम्म, ठीक है। तीसरा है कि भारतीय जलवायु में एल नीनो और ला नीनो की भूमिका स्पष्ट कीजिए। पहले अब ये बताइए कि एल बताइए, नीनो ला नीनो आप समझते हैं क्या है? थोड़ा थोड़ा समझता हूँ कि एल नीनो जब होगा तो ड्रॉट टाइप सिचुएशन बनती है, और जब ला नीना होता है, मतलब इंडिया में केवल और जब ये ला बड़ा नीना होता है। हाँ। ट्रेन जा रही, रुक जाइए। हम्म। अगर मेरे पास रहता विषय तो मैं आपको समझाते, हम एल नीनो ला नीनो बड़ा बढ़िया कंसेप्ट कैसे काम करता है। ये क्या है ना, थोड़ा सा विजुअलाइज करिएगा, क्या होता है ना कि अरे तो कैमरा आपका खोलिए ना, पेज में बताइए जरा। पेज में ना हो पाएगा ना। ठीक है, छोड़िए।
ठीक है, बताइए। रुकिए, कोशिश करते हैं। एक पेज जाने दीजिए हमको एक पेज। दिख रहा है? दिख रहा है। हम्म। हाँ हाँ, दिख रहा है। देखिए क्या है ना, एल नीनो ला नीना क्या है ना कि ये देखिए, जैसे ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक। ठीक। 0 डिग्री हम्म दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ। ये हो 0 डिग्री। आपको पता है ये ट्रेड विंड जब चलता है, ये ट्रेड हम्म, विंड हो गया। ठीक है। ट्रेड विंड क्या होता है हमारा, स्टर्ली होता है। ईस्टर्ली और स्टर्ली वो होता है ना। क्या होता हाँ। है ना कि जब भी जब ट्रेड विंड स्ट्रांग होता है तो क्या होता है, सारा जो पानी है समुद्र का, इधर अगर पाइलअप होता है, यहाँ पर हम्म पाइलअप होगा ना, पानी हाँ हाँ हाँ, साथ लेकर आएगा। ठीक है। तो समझिए, जब जब ये सारा पानी लेकर आता है तो पानी जमा होता है कहाँ, यहाँ पर देखिए। पानी जमा होता है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ है ना, इधर पानी एक जमा हम्म होता है, इधर यहाँ पर ठीक। पानी इधर जमा होता है। ये कौन सा वाटर है, तो ये कौन सा वाटर है इधर, ये हॉट वाटर है। कौन सा वाटर है? हॉट वाटर। हॉट वाटर। ये कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया के आसपास जमा होता है, ठीक। हम्म अगर ठीक। मानिए इन द केस, अगर ये ट्रेड विंड स्ट्रांग ना होकर थोड़ा कमजोर हो जाता, क्या होगा? अब ये पानी का क्या होगा कि अब ये पानी इधर जमा होने लगेगा, यहाँ पर। हम्म तो ये कौन दूसरे सा साइड। एरिया है? ये आएगा इधर, अमेरिका का कोस्ट आएगा। ये अमेरिका कोस्ट दिख रहा है अमेरिका। आपको ना, हाँ, इधर पेरू साइड। हम्म पेरू की तरफ। गुड। इधर जमा होगा तो यहाँ क्या होगा, ये ये कोल्ड हॉट वाटर वाटर। होगा। ये हॉट। भी हॉट। हॉट हाँ। ही होगा ना, क्योंकि इक्वेटर के पास जो जितने इंसुलेशन हाई है, इससे कारण क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, तो इधर अधिक हॉट वाटर गर्मी, होता है। अधिक वर्षा, हाँ ठीक है। हाँ, हॉट वाटर होता है। तो जब हॉट वाटर ऑस्ट्रेलिया के आसपास जमा हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा? वाटर, पानी गर्म है तो क्या बनेगा यहाँ पर? लो प्रेशर। हम्म पानी लो प्रेशर गर्म है तो बनेगा ना, ऊपर। गर्म है तो उठेगा हाँ। ऊपर, तो लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर हम्म बनेगा तो जब समुद्र से क्या होगी, हवाएं चलेंगी इधर की तरफ। हम्म जब चलेंगे हवाएं समुद्र इधर से, तो अपने साथ क्या करेंगी, कैरी करेंगे क्या, मॉइस्चर, उष्मा। मॉइस्चर कैरी करेंगे। मॉइस्चर कैरी ठीक करेंगे है। तो वो मॉइस्चर क्या होगा, जब यहाँ आएगा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो एक यहाँ पर मेडागास्कर है इंडिया के आसपास। अफ्रीका के नीचे, हाँ। हाँ। तो जब ये हवाएं चलेंगी इधर इधर की तरफ, तो अपने साथ मॉइस्चर ली हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम्म जब आएंगी तो यहाँ जब ठंडा होंगी तो यहाँ बारिश करेंगी। ठीक वैसे ही अगर इंडिया क्रॉस करेंगी, तो इक्वेटर से जब क्रॉस करेंगे ऊपर साउथ साउथ मानसून होते हुए, तो यहाँ से इंडिया में बारिश करेंगी, करेंगी ना। हम्म। हम्म। तो ये हाँ कौन हाँ सा हुआ, ये हुआ ला नीना। हाँ। ये क्या हुआ, ला नीना। अब इसका लानीना। अपोजिट है एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है ना कि ये जब ट्रेडविंड देखिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि ड्यूरिंग हम्म द एल नीनो ट्रेडविंड स्ट्रांग होता है, नहीं। ड्यूरिंग एल नीनो ट्रेडविंड कमजोर होता है। अब ट्रेडविंड कमजोर होता है, पानी तो पाइलअप यहाँ होगा नहीं ऑस्ट्रेलिया के आसपास। अब पानी कहाँ पाइलअप होगा, तो पेरू अमेरिका के के आसपास आसपास। होगा। पेरू और हाँ। अमेरिका का ईस्ट कोस्ट के आसपास पानी हम्म पाइलअप होगा। जब पानी हम्म पाइलअप हो तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर ठीक है। बनेगा। अब बारिश कहाँ अच्छा होगी, अब बारिश कहाँ, अमेरिका कोस्ट पर बारिश अच्छा होगी, तब यहाँ हाँ। फ्लड आएगा। अब जब हम्म लॉन एलिनो है, एलिनो केस है, तब ऑस्ट्रेलिया ये है, ऑस्ट्रेलिया हमारा ये हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया में तो बारिश, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर के कारण हम्म यहाँ सूखा पड़ेगा और यहाँ के जंगलों में फायर आग लगेंगे। हम्म इसका इसका भी इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेगा। अब मानसून जो इंडियन मानसून की हवा है वो कमजोर होंगी। कमजोर इन द सेंस कहने का मतलब जितनी रफ्तार से हवाएं आ रही थी उतनी रफ्तार से नहीं आएंगे, अब हवाएं कम आएंगी। देखिए इंडियन हम्म मानसून को सिर्फ एक एलिनो ही इम्पैक्ट नहीं करता है, इसके बहुत सारे कारण हैं।
एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन एक कारण ये भी है, एल नीनो का भी कारण है, एल नीनो और ला नीना भी एक कारण है, इंपॉर्टेंट कारण है। तब हवाएं कम आएंगी, तो कम आएंगी तो मॉइस्चर कम लाएंगी, तो बारिश कम होगा। इंडिया में लो प्रेशर बनने का सिर्फ कारण एक नहीं है, इसका बहुत इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हो गया, शिफ्टिंग ऑफ आईटी सीरीज हो गई, वो अलग अलग कारण है, लेकिन एक कारण ये भी है। अब जो बारिश होगी कहाँ होगी? अमेरिका अब की कोस्ट पे बारिश बारिश होगी होगी, अमेरिका में। हाँ। होगी ना। हम्म। अब अपवेलिंग कहाँ होगा पानी का? अपवेलिंग यहाँ होगा। फाइटोप्लैंक्टन कहाँ बनेंगे? यहाँ बनेंगे। यहाँ मैक्सिमम हाँ। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब अफ्रीका कोस्ट पर नहीं होगा, तो यही है दोनों एल नीनो और ला नीना का कंसेप्ट। ठीक है, एल समझ नीनो गया। याद रखिएगा, जब भी ला नीना आता है ना, तो देखिए ये तो हमारा इंडिया हो गया, तो इंडिया के पास में तो अफ्रीका अफ्रीका का ये कोस्ट है। अब देखिए, अब हम्म। यहाँ से ऐसा चला आ रहा है, ये अफ्रीका हुआ, तो हम्म। अफ्रीका में जब सोमालिया हो गया, केनिया होगा, तंजानिया होगा, इधर इतना बारिश होती है, इतना बारिश होता है, इधर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। जब हम्म। ला नीना आता है, तो इधर बाढ़ आ हम्म। जाता है, इधर बाढ़ दिख रहा है। हाँ, और इंडिया में भी काफी अच्छी इंडिया में बारिश भी होती बारिश है। होगा। वहीं जब ला नीना हम्म। होगा, तो इधर से पानी कहाँ चला जाएगा? यहाँ आकर शिफ्ट होगा, यहाँ इस एरिया हम्म। में, यहाँ पर। भाई इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, इधर बारिश खूब होता है, पेरू की तरफ। हम्म। समझे? हम्म। समझ कुछ गया। तो समझ, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, एक एक 2% जितना बताया। हाँ, समझ गया मैं, काफी कुछ समझ गया। हाँ, तो यही है लानीना और एलिनो का कंसेप्ट। अब पढ़िए, क्वेश्चन क्या था? अब क्वेश्चन ये था कि, एक सेकेंड, भारतीय जलवायु में एल नीनो और ला नीनो की भूमिका स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो वही बता देंगे कि जब अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे एलिनो क्या है और लानीना क्या है, ठीक। हम्म। उसके बाद इफेक्ट लिखेंगे। अगर देखिए, अगर लानीना आ रहा है, तो बता देंगे कि मानसून स्ट्रांग होगा, हम्म। एवरेज ज्यादा बारिश होगा, सूखा कम पड़ेगा, हीट वेव कम होगा, हम्म। साइक्लोनिक तो कंडीशन ज्यादा बनेगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। थोड़ा मैप हेलो। बना के, थोड़ा मैप बना के क्लियर हम कर मैप बना दीजिए। के कर देंगे। देखिए ये एलिनो में बताइए, क्या होगा? अलग अलग बनाएंगे तो ज्यादा सही होगा कि एक साथ एक ही में बनाए? बना एक ही में बना दीजिए, जैसा भी। देखिए, अगर देखिए मैप, अगर देखिए, अगर आपके पास कंटेंट ज्यादा है तो मैप एक बनाइए, अगर कंटेंट कम है तो मैप दो बनाइए। सारा गेम तो हाँ, अपने हाथ ये में है। कर सकते हैं। हाँ, अब तो ये एलिनो, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन था नहीं। पर क्या ऐसा भी थोड़ा बहुत लिखना जरूरी है कि ये सारी जो स्थितियां होती हैं जलवायु परिवर्तन के कारण होती हैं कंक्लूजन में, तो इनको थोड़ा बेटर किया जाए, तो एल नीनो से निजात, या फिर भारत, हालांकि है नहीं क्वेश्चन में, पर जैसे वे फॉरवर्ड सोच ही रहे हैं हम, तो क्या ऐसा सोच सकते हैं कि जब एल नीनो जैसी कंडीशन हो तो एक दो साल पहले पता चले, लगभग 7 साल में आता है ना। हाँ हाँ, तो पता चल जाए तो उस हिसाब से खेती करें। ऐसा नहीं कि पूरे जगह धान ही धान लगा दें जब ड्रॉट की सिचुएशन बन ही रही है। तो जैसे एक क्वेश्चन शायद आया था, कब आया था, शायद 18 या 19 में आया था। तो यही करना पड़ता है ना कि जब ड्रॉट का सिचुएशन है तो वो कर लो, और जब शायद पिछले हाँ। साल ला नीना था, है ना। अब देखिए, जैसे मानिए कि अब आपको पता है कि ड्रॉट आ रहा है, ठीक। तो हम हम्म। लोग वैसा फसल उगाएं जो ड्रॉट, जैसे बाजरा उगाएंगे, रागी हम्म। उगाएंगे, हम्म। जिसको पानी की जरूरत है ही नहीं। और इसमें अगर अगर हमारे पास वैसा अनुसंधान है, तो क्या करें, अगर वैसा हम अपने क्रॉप को मॉडिफाई कर दें, या क्रॉप को जो भी कर दें वैसा बना दें, हाइब्रिड सीड पैदा कर दें, जो कि हीट रेसिस्टेंट हो, और हीट भी पड़े तो उसको रेसिस्ट कर जाए, अच्छा होगा। अच्छा, ये एल नीनो क्या वेस्टर्न डिस्टरबेंस को भी इफेक्ट करता है? ये ले लो। देखिए, हम्म। कोई भी मानसून एक्टिविटी, ध्यान रखिए, कोई भी मानसून एक्टिविटी वर्ल्ड में है ना, अगर हम्म। बात इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट करेगा, सबको इफेक्ट करेगा। अब उसकी इंटेंसिटी की बात करें, कितना इफेक्ट, ज्यादा या कम, कोई भी मानसून इफेक्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा? जैसे पिछले शायद 3 साल पहले या 2 साल पहले, अभी क्या हुआ कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है सुनिए उतना ज्यादा हुआ नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, जहां तक मुझे हम्म। लगता है, हम्म। अगर एलिनो केस होगा,
हम्म एलिनो केस होगा तो उस समय ये डिस्टरबेंस कम आएगा। लानिना होगा तो हम्म समय वेस्टर्न जो ज्यादा होगा। और उस साल शायद 2 साल पहले ही है कि खबर नहीं आ रही थी पर्यटन कम हो रहे हैं, की परतें कम मोटी पड़ रही हैं, या फिर जो फलों के फसल थे उनको प्रभाव पड़ रहा है। हम्म तो शायद एल नीनो ही चल रहा था। हम्म। ओके, गॉट इट। ठीक है, मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, ऐसे ही था, कर लेंगे इसको। बस देखिए क्या है ना कि जो एलिनो में लिखेंगे ना वही लानिना में उल्टा कर देंगे। बस हम्म 5 पॉइंट और लिखना एक है कि एग्जाम्पल के साथ उस बात की पुष्टि कर देना। हाँ। ठीक है, ये बताइए, ये सवाल मतलब बार बार आता है, तो इसको अप टू डेट कैसे करें, मतलब बिल्कुल नए सिरे से ऐसा लिखें जैसे टॉपर वाला, कि कौन भारत सा के क्वेश्चन? पूर्वी भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट की भौगोलिक विशेषताएं की तुलना कीजिए। ये तरह तरह से आता है कि पूर्वी देखिए तट और जब भी पश्चिमी तट सुनिए की सुन लीजिए, नदियां। एक एक चीज हाँ। ध्यान में रखिए। जब भी हम्म डिफरेंस तुलना पूछे वही हम्म 3 खाना बनाइए और लिखिए। हम्म तो सबसे पहला खाना कौन सा होना चाहिए, वही ना कि देखिए अच्छा ये अ, बताइए, सबसे हम्म पहला खाना आपको क्या लगा? सबसे पहले क्या लिखना चाहिए आपको? आप बताइए एक बार, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? हम्म, एक अगर हॉट स्पॉट है, एक अगर हॉट स्पॉट नहीं है, तो उपयोगिता वाला खाना होना चाहिए। नहीं नहीं, सबसे पहले अगर किसी चीज का वजूद तो क्या है, सबसे पहले उसका विस्तार लिखिए ना, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। उसके बाद हॉट हम्म स्पॉट उसके बाद आएगा ना कि कौन सा हॉट स्पॉट है। सबसे पहले उसका विस्तार, कहाँ, उसका विस्तार। लोकेशन कहाँ ये है, कहाँ वो है। विस्तार क्या क्या है, ये सब है ना। हाँ पहले एक तीन 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 खाना बनाइए। एक में लिखिए ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट, तीसरा में पहला में फीचर ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। और फीचर में अब बताइए कि इसका विस्तार, एक्सटेंट बताइए। एक का ईस्टर्न कोस्ट का विस्तार कितना है? चार चार पांच राज्यों में है। बंगाल से स्टार्ट होता नाम है, लिख उड़ीसा, देंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसे आता है। हम्म और इसका 6 राज्यों में है ना शायद ना। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, और क्या होगा? तमिलनाडु। केरल। तमिलनाडु तमिलनाडु। केरला में भी है थोड़ा, मान लो। तो भाई तो या गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। तमिलनाडु, केरल। हाँ तमिलनाडु, केरल, हाँ। 6 हो गया इधर, इसका 5 में मिलेगा आपको। हम्म, कहाँ से? आंध्रा से कि उड़ीसा से? कहाँ पे? हम्म पूर्वी घाट का आंध्र कहाँ प्रदेश से हो गया होगा? आपका इधर, उड़ीसा हो गया, हम्म तमिलनाडु हो गया। तेलंगाना और केरला। ठीक है, समझ गया। नीलगिरी तो है ना केरला में भी? हम्म नीलगिरी तो है ना, ए मतलब। सुनिए ना, हम्म, गलती, सॉरी सॉरी, हम क्वेश्चन पढ़ नहीं। ये कोस्ट की बात कर रहा है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट की नहीं बात कर रहा है, वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहा है महाराज। तो एक कोस्ट मतलब की जब बात करता तो इसमें कोरोमंडल तट, एक सॉरी सॉरी मालाबार सॉरी तट, सॉरी सॉरी, है ना। ये हम देखे नहीं, हमें लगा ना कि ये ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट बात कर रहा है, ये ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की नहीं बात कर रहा है। तो यहाँ बंगाल से लेकर आप इधर तमिलनाडु तक मानेंगे, और उधर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक मानेंगे। सॉरी सॉरी इसका सॉरी। नाम क्या है? एक का नाम कोरोमंडल तट, एक का नाम मालाबार, ऐसा है ना? मालाबार। है ना, सही जा रहा हूँ? हम्म तो मतलब कोरोमंडल तट की अपनी विशेषता है, मालाबार तट की अपनी हाँ हाँ विशेषता है। हाँ। एक तो वृष्टि सुनिए, छाया क्षेत्र पहले के अंतर्गत पहले आता है। इसका पहले हम इसका लिखेंगे कि विस्तार कहाँ कहाँ तक है, किन किन राज्यों में हाँ है। हो हाँ। गया। दूसरी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि इसका लोकेशन मतलब कौन कौन सी से लगता है। नियरेस्ट सी, हम्म नियरेस्ट सी। बे ऑफ बंगाल लिख देंगे इसमें, हम्म और इसमें से अरेबियन सी लिख देंगे, ठीक। ठीक। उसके बाद लिखेंगे माउंटेन श्रेणी किसका, माउंटेन श्रेणी कौन है, एक में लिखेंगे ईस्टर्न घाट, एक में ईस्टर्न घाट। अब एक हम्म, लिखेंगे दोनों में चौड़ा कौन है, चौड़ा कौन सा होगा, आप बताइए तो। चौड़ा ये होगा, ईस्टर्न होगा। हाँ ईस्टर्न होगा, ईस्टर्न होगा। हम्म स्लोप ज्यादा किसमें होगा?
स्लोप मतलब ढाल ज्यादा होगा, वेस्टर्न में होगा ढाल ज्यादा। हाँ, वेस्टर्न में ज्यादा होगा। एक में होगा जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप मतलब क्या, स्लोप कम है, एक में स्टीप स्लोप है। ज्यादा हाँ, ज्यादा पोर्ट्स कहाँ मिलेंगे आपको? ज्यादा पोर्ट मिलेंगे ईस्टर्न में मिलेंगे, क्योंकि स्लोप तो नहीं नहीं धाराएं नहीं, तो। देखिए हाँ पोर्ट ज्यादा कहाँ वहां होंगे ना जहाँ स्लोप ज्यादा होगा, जहाँ गहराई ज्यादा होगा, स्टीप होगा। क्योंकि हाँ बंदरगाह हाँ जहाज को आने के लिए गहराई चाहिए ना। हाँ हाँ तो हाँ। बड़े और बड़े बड़े दूसरी पोर्ट बात आपको कहाँ ये भी मिलेंगे? है कि उधर से जाना ज्यादा सरल है, यूरोप अफ्रीका। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब पोर्ट तो है दोनों जगह, पर इम्पोर्टेंट पोर्ट उधर। हम्म। अब देखिए वो डेल्टा वाला बात इसमें भी आ जाएगा। लास्ट डेल्टा किधर बनेंगे? ज्यादा ईस्टर्न में बनेंगे। हाँ, इसमें क्या बनेंगे, इस्तरी बनेंगे। एस्चुरी एलुवियल बनेंगे। डिपॉजिट ज्यादा कहाँ होगा? ये क्या होता है? एलुवियल हिंदी में क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण ज्यादा कहाँ होगा? निक्षेपण ये पश्चिमी में ज्यादा होगा, पूर्वी में कम होगा। पूर्वी में ज्यादा होगा। पूर्वी में ज्यादा होगा निक्षेपण, मतलब हाँ दूर से बह के आ रही है। ठीक है। दूर से बहकर हम्म नहीं आ रही है, समझिए, दूर से बहकर नहीं आ रही है। हम्म, एलुवियल गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये बह रही है कहाँ से? मैदानी एरिया से, तो ज्यादा मान अपना ले जाएंगे मालवोल। हाँ इतना ये गोदावरी सब डेल्टा। जलोढ़ जलोढ़ टाइप मिट्टी है ना। हम्म। अब कोस्टल लैंडफॉर्म क्या का होगा? डेल्टा होगा, लेगून बनेगा, ये सब इस्टूरी होगा, यही सब होगा, लिख देंगे। हम्म क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ज्यादा कहाँ होगा? साइक्लोन ज्यादा कहाँ आएंगे? हम्म। साइक्लोन ज्यादा वैसे तो उसमें आते हैं, बंगाल की खाड़ी में, पर ठीक है, ज्यादा उधर ही आएंगे बंगाल खाड़ी में, हाँ। क्योंकि गहरा ज्यादा नहीं इकॉन है इसलिए। हम्म। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख देंगे कि ज्यादा कहाँ होगा। इकोनॉमिक में एग्रीकल्चर, ज्यादा। फिशिंग, ये सब। हाँ, पर वो जो रक्षा क्षेत्र है तो अब ज्यादा ये पूर्वी घाट इम्पोर्टेंट है अंडमान को लेकर के। है ना, दोनों उतना ही इम्पोर्टेंट है। लक्षद्वीप और अंडमान। यहाँ पर भी। अंडमान को अब ज्यादा कर रहे हैं ना, क्योंकि उधर हम्म। से चाइना जो वगैरह वगैरह, मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ज्यादा। हम्म। ठीक है। और इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, और बताइए। अ, और क्या लिख सकते हैं? और नहीं समझ आ रहा क्या लिख सकते हैं। और पर्यटन के लिए लिख सकते हैं थोड़ा सा, लक्षद्वीप ज्यादा इम्पोर्टेंट इधर साइड, हाँ देखिए, क्योंकि ये तो चीज हम छोड़ ही नहीं, पर्यटन भी लिख सकते हैं। हाँ क्योंकि इधर का पानी जो है क्या बोलते हैं उसको, आ, देखिए साफ है। हाँ एक चीज और लिख सकते हैं, कोरल रीफ का जिक्र कर सकते हैं कि अगर हाँ, वही वेस्टर्न कोस्ट में कोरल आपको ज्यादा रीफ के कोरल मिलेगा कारण तो ही। कोरल तो ज्यादा। बिल्कुल। हाँ, तो कोरल रीफ है तो इससे क्या होगा, मेराइन, जो मेराइन क्या बोलते हैं, मेराइन टूरिज्म। हम्म। मेराइन वगैरह मतलब समुद्री क्या बोलते हैं, टूरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यटन। पर्यटन, हाँ। ठीक कितना है। अटक रहे हैं हम। हाँ ठीक है, समझ गया, मतलब 10 पॉइंट तो हो गए शायद। इसमें 10 से ज्यादा लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 2 पेज आपको भरने हैं ना। 2 पेज भर जाएगा ना, मैप भी तो बनाऊंगा किनारे पे। हाँ, मैप और मैप देखिए, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना कोरोमंडल और मालाबार में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। कोरोमंडल कहाँ है, क्या बोलते हैं ये, कोंकण, दिखा दीजिएगा इसमें कोंकण कहाँ है, कोरोमंडल क्या है, फिर से क्या मालाबार क्या है, वेस्टर्न नॉर्दर्न सरकार कहाँ है, ये दिखा दीजिएगा, हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा, मतलब मैपिंग में ही समझ लूंगा पहले, फिर उसके बाद लिखना आसान हो जाएगा। हम्म। हो गया ना? हम्म
और डिस्कस किया जाएगा। एक और करते हैं। कहीं जाना तो नहीं है? नहीं जाना तो नहीं, सोच रहे हिंदी पढ़ने के लिए हम। क्या है? अर्बनाइजेशन इज एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन कमेंट। ये पता है, शहरीकरण बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी के टाइम पे जो शहरीकरण भारत पूछा। में जल संकट को क्यों बढ़ा रहा है? चलिए सोचिए आप, बताइए 4 5 क्यों बढ़ा रहा है? देखो, एक तो है कि जो शहरीकरण है, तो वो क्या बोलते हैं, जल देखिए नियोजन की सबसे जो। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे हाँ, देखिए क्या है ना कि सोचने का तरीका। सबसे पहला पॉइंट क्या सोचा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हमने कैसे सोचना है इसको। अच्छा ये बताइए, जल हम्म संकट होगा क्यों? संकट होगा ही क्यों? इसका मतलब क्योंकि कि जल भराव होगा। नहीं नहीं सुनिए, संकट, अच्छा अच्छा, जलभराव नहीं एक बोल रहे। सेकेंड, एक सेकेंड वाटर रुकिए। स्केर्सिटी, वाटर स्केर्सिटी कमी बोल रहा है, भराव का नहीं बोल रहा, कमी बोल रहा है, कमी। हाँ, पहला बात जल सुनिए, संकट तो क्यों। ठीक है सुनिए, ठीक है कमी ठीक है। क्यों होगा? डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। सप्लाई कम। अब यहाँ सोचिए, डिमांड ज्यादा क्यों है, सप्लाई कम क्यों है? अब ऐसे सोचिए। क्योंकि एक तो प्रदूषण युक्त पानी होगा तो ज्यादा डिमांड होगी, ऐसा। या नहीं, फिर फिर आप इंडस्ट्रीज वही भटक वगैरह रहे हैं, हैं, आप भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। क्योंकि वहाँ लोग ज्यादा हैं, ऐसा। हाँ ये चीज सोचना है ना कि शहरों की तरफ क्या लोग ज्यादा माइग्रेशन हो हैं, रहा है ना। काम ज्यादा है। लोगों, क्या है ना कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोइंग पॉपुलेशन है। शहरों में क्या हम्म इंडस्ट्री है, हम्म तो क्या हुआ, डिमांड ऑफ वाटर तो होगा ना। अब मानिए हम्म एक कपड़ा का मिल है, वहां तो पानी हम्म लगेगा। अब हम्म चिप का फैक्ट्री बैठ रहा है, सीमेंट, वहां पानी लगेगा। लोग ज्यादा है तो हम्म पानी लगेगा। उतना लौ ही एरिया इस्पात में, उद्योग बनाना है, पानी लगेगा। जितना सुनिए ना, एक वही एरिया में गांव में लोग रह रहे हैं 100 लोग, लेकिन शहर में रह रहे हैं 10,000 लोग। तो हम्म पानी तो लिमिटेड है उतना एरिया के लिए ना, लेकिन डिमांड ज्यादा है। हाँ, और पानी जैसे गांव में जो है, तो अगर कोई यूज भी कर रहा है तो वो खेतों में ही जा रहा है, जिससे वो नीचे ही जा रहा है। लेकिन शहर में, ठीक है ठीक है ठीक है, उपयोगिता नहीं ज्यादा और सोचने का तरीका सप्लाई देखिए। कम। ठीक है। डिमांड, अच्छा, पानी हम लोग कहाँ से लेते हैं? ग्राउंड वाटर। ग्राउंड ठीक। वाटर, हाँ। ठीक। हाँ, तो ग्राउंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी तो होना चाहिए। तो मतलब ग्राउंड इसका वाटर मतलब रिचार्ज कि नहीं अगर होगा। सुनिए, एक शहर में चीज सुनिए और। सुनिए सुनिए, सोचने का तरीका हाँ सुनिए सुनिए। हाँ। कैसे हम जो मेरा तरीका हम बता, ग्राउंड वाटर देखिए, डिमांड सप्लाई पहला हो गया। अच्छा ये बताइए, जब डिमांड हो रहा है और उस डिमांड को पूरा होता है, तो सप्लाई तो दिक्कत नहीं होता, सप्लाई होता होता तो। इसका मतलब हम्म कि अगर हम पानी निकाले जमीन से तो उतना पानी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। रिचार्ज क्यों नहीं हो हम्म रहा है? दो कारण है। बारिश तो हो रहा है, हम्म, लेकिन क्या है, कंक्रीटाइजेशन को किए हैं हम लोग हाँ इतना। मिट्टी था, हाँ, मिट्टी सामने दिखता है आपको, सब जगह कंक्रीट 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 कंक्रीट। पानी वेरी गुड परकुलेट, पॉइंट। पानी परकुलेट हो नहीं रहा है। तो अभी हम हम्म लोग, आप अभी क्या देख सकते हैं ना कि चाइना वाइना में एक टेक्नोलॉजी आया है, हम्म स्पॉन्जी रोड का बात कर रहे हैं। रोड बना है, लेकिन पानी अगर तो नीचे पर परकुलेट हो जाएगा, वो ग्राउंड रिचार्ज होगा उससे। पता है, ये जो कंक्रीटाइजेशन हुआ है, इससे सिर्फ पानी नहीं, एक चीज और है। यूपीएससी ने पूछा था कि जो शहरों में ताप घर बनते हैं या फिर ताप गृह टाइप, तो वो कंक्रीट जो है ना, अर्बन वो अर्बन हीट अर्बन को हीट ऑब्जर्व आइलैंड, करता है। अर्बन हाँ, हीट आइलैंड। हीट को ऑब्जर्व हम्म करता है वो, क्या बोलते हैं उसको, परावर्तन हम्म। करने ही नहीं देता। ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। अब उसके बाद पानी का, अच्छा ये बताइए, चलो चलिए ठीक है, पानी वानी है, तो पानी हम्म अब बताइए, यमुना जी में पानी है, लेकिन यमुना का पानी पीने लायक क्यों नहीं है भाई? तो कॉन्टामिनेटेड ठीक। वाटर, पोल्यूशन, प्रदूषण, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल कारण। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, वेस्ट वाटर हाँ, ट्रीटमेंट प्लांट का ना होना। साफ पानी का मतलब कहीं पे भी उपयोग कर लेते हो, गाड़ी धोने में वगैरह वगैरह, जो भी बता पाए। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होना। हाँ। पहले तो राइजिंग, हम लोग क्या, राइजिंग डिमांड, डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर। तीसरा हम लोग क्या सोचा कि ये रिचार्ज नहीं हो रहा है ग्राउंड वाटर। चौथा हम्म पोल्यूशन, पोल्यूशन हो रहा है वाटर सोर्स का। हाँ, और और सोचिए, ठीक है, इतना चीज हो गया, सरकार पानी डिलीवर कर रही है, और इसमें क्या हो सकता है? पानी का लीकेज। देखे देखे नहीं लीकेज। सर में आपका, कि पानी आ रहा है पाइप से, लेकिन फटा हुआ नाले में पानी बह रहा है, लीकेज।
लीकेज तो क्या कोई ऐसा डाटा दे देते हैं जिससे यूपीएससी वाला डर अब जाए डाटा तो कि मेरे पास नहीं है। वैसे दे देते हैं ना, अगर एक बूंद पानी 1 सेकंड में गिरता है तो 1 साल में 11,000 क्यूसेक तक गिर जाएगा, ऐसा कुछ दे दें। नहीं, डाटा देंगे, लीकेज का डाटा होगा तो देंगे उसमें। ठीक है, समझ गया। रेलिवेंट डाटा होगा तो देंगे, डेटा रेलिवेंट। कि अगर हमारे पास ओके। डेटा है कि कितना भाई परसेंटेज वाटर है ना जो कंटेमिनेटेड है, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। हम्म ठीक है। हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, वे क्योंकि अब तो फॉरवर्ड दूसरा। में पहले की भी तो देखिए, बतानी वे पड़ेगी। सुनिए, जानते हैं मेरा तरीका क्या है ना वे फॉरवर्ड लिखने का। जो जो पॉइंट हम लिखे हैं ऊपर में, उसी का सोल्यूशन देंगे हम। उसी को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट लिखा है कंक्रीटाइजेशन, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि कम से कम सोख्ता गड्ढा जैसी बातें बता सकते हैं कि हाँ, तालाब में अगर पानी भरे तो वो रेन तालाब वाटर पानी सोखे, यहाँ ना पर कि वो सूखे। देंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाँ, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम्म। सबसे बेस्ट है। ये पता तब एनसीईआरटी में डेटा था कि हाँ, अगर आप साल भर में आपका अगर ये 20 बाई 20 का घर है तो साल भर में आप 8,000 लीटर पानी बचा सकते हो। ठीक है, गुड पॉइंट। उसके बाद ये अर्बन वेटलैंड बना सकते हैं, तालाब, लेक, कुआं। इसको बोलते हैं सार्वजनिक जल निकाय। इससे भी हाँ, यूपीएससी जो भी पूछता है। है, ठीक है, ये भी लिखते हैं। हम्म वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये ट्रीटमेंट प्लांट में क्या जर्मनी का बता सकते हैं? जर्मनी जैसे नदियों को साफ कर रहा है, या फिर बीजिंग जैसे एक नई टेक्नोलॉजी से, मतलब जैसे तो हम ये लोग साफ देखिए, कर रहे फिर हैं। नदी, आप फिर आप में पता है, आप में पॉइंट लेंगे, आप गलत जगह उसको पॉइंट यूज कर सकते हैं, यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप नदियों की साफ करने की बात, वहाँ ठीक है, बात है, सही होगा। लेकिन चीजें उतनी प्रासंगिक नहीं हो, हमको क्या ना इफेक्टिव पॉइंट देने हैं। पॉइंट देखिए, पॉइंट कोई गलत नहीं होते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन इफेक्टिव हम्म पॉइंट ना देगा तो अब यहाँ पर बात, क्वेश्चन इसका हम जिक्र वहां करेंगे जब आएगा कि गंगा मिशन लाने के बाद भी आज भारत नदियां पोल्यूशन है, प्रदूषित ही हैं, साफ नहीं हो, तब यहाँ बोलेंगे जर्मनी का राइन नदी कैसे साफ हुआ, उसका जिक्र कर सकते हैं हम। नहीं तो एक पॉइंट तो हमारा था ना कि जल प्रदूषण के कारण पानी तो तो है प्रदूषण क्यों, नहीं पर। नहीं, सुनिए, प्रदूषण क्यों हो रहा था? इफ्लुएंट अच्छा, प्रदूषण तो क्यों अपने आप नहीं होता हटाना है। है, ठीक है। हम छोड़ रहे हैं पानी गंदा पानी, तब ना, तो उसी का तो बात कर रहे हैं हम, कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सर्कुलर हम्म सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, कि जो पानी हमारा गंदा हुआ हम्म उसको हम साफ किए, फिर उसी को भेज रहे हैं पाइपलाइन में पीने के लिए। सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट हुआ ही ओके नहीं। ओके। ठीक है। तो वाटर वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस हार्वेस्टिंग हो करेंगे, गया, लीकेज को पोल्यूशन कम हो गया, करेंगे। कंक्रीटाइजेशन हो गया, लीकेज कम हो गया, और एक पॉइंट जो सभी लिखते हैं कि लोगों को जागरूक करना। हाँ, ये तो जरूरी है। तो यहाँ पर जागरूक करना, हाँ ठीक है, इसका जागरूक कर सकते हैं। हम्म, लीकेज वेकेज को ठीक करना है और फिर से। फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? वही SDG 6। हाँ, बहुत बढ़िया। हमको तो याद ही नहीं था सीरीज 6 लिखना, हम तो ऐसे समराइज कर रहे थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या है SDG में? सैनिटाइजेशन, स्वच्छ जल, ऐसा एक कुछ है। ठीक है। यही है। और एक और है शायद, एट, SDG 15 है। नहीं नहीं, एट है, एट है लाइफ ऑन वो। वाटर। लाइफ बिलो वाटर 13 है वो तो। 13 है, हाँ। वो तो जल जीव के लिए है, लेकिन शायद एट है। एट, 7 या 8 कुछ ऐसे है, वो लिख देंगे, 8 बहुत तो बढ़िया। इंडस्ट्री के लिए है शायद। जो भी हो, 7 8 है वो अच्छा होगा लिखना। हाँ, क्योंकि हाँ ठीक है, उसी से जुड़ रहा है। बहुत बढ़िया। क्योंकि शहर है ना, औद्योगिकरण, क्योंकि ठीक है, गुड। और क्या लिखेंगे कि लोगों को नहीं, ऐसे लिखेंगे, हमें पता है कि जल ही जीवन है और जल ही जीवन रहे, इसलिए शहरों में भी हमें पानी की उपयोगिता बनाए रखना चाहिए, जिसके जो SDG 6, 13 और 8 से प्रेरित होके हमें ऐसे ऐसे काम कर लेने चाहिए।
ठीक है, हो गया आज का इतना, कि कुछ और बताएंगे? ये तो हम